वृश्चिक राशि जो है देखा जाए तो सबसे गई गुजरी राशि मानी जाती है, लेकिन ये सबसे अच्छी राशि भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है या 8th राशि जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 8th हाउस के हिस्से में है। तो अगर वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह बैठा है और कितने ही खराब फल देने की बात आप उसको कह दो, लेकिन अगर उस इंसान ने कोई उपाय करके, रेमेडी करके अपने लाइफ को चेंज कर लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो वही जो ग्रह बहुत बुरे रिजल्ट दे रहा था वृश्चिक राशि का, वही रिजल्ट उसको राजा बना, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। और ये किसी भी प्लैनेट के साथ है। 8th हाउस में या 8th राशि में कोई भी प्लैनेट कितने ही बुरे रिजल्ट दे रहा हो, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत भी छुपी है, क्योंकि वो राशि ट्रांसफॉर्मेशन की है। तो कभी भी ऐसे मैं अक्सर बोल देता हूँ वृश्चिक राशि में, ये मेरे गुरुजी का एक सेंटेंस था, अरे वो तो दलदल है, वहां क्या नहीं, वो ऐसे बोलते वो। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं पहला वही बोलता हूँ, अरे वो तो दलदल है यार, वहां क्या नहीं। लेकिन वो दलदल से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, एक कंपनी है, डूबती हुई कंपनी, उसको चलाना है। डूबती हुई कंपनी है, बर्बाद हुई कंपनी है, खत्म हो गई है, अब बस कागजों में उसका नाम रह गया। और बाबू कहता है उसका मालिक कि ये कंपनी किसी भी तरीके से मुझे वापस खड़ी करनी। उस कंपनी को कौन खड़ा कर सकता है? उस कंपनी को वही इंसान खड़ा कर सकता है जिसके 8th हाउस में स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो। ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी पॉजिटिवली बैठी हो, वो कंपनी उसको पकड़ा दो, वो जीरो से कंपनी को टारगेट पे ले जाओगे। बेशक उसकी अपनी हालत खराब हो, लेकिन कंपनी को टॉप पे ले जाएगी। और जैसे ही कंपनी टॉप पे जाएगी, मालिक उसको सबसे पहले दफा करेगा, तू निकल गया, हो गया तेरे काम। क्योंकि उसकी राशि का काम उससे लेना था, वो ले गया। मैंने एक इंसान की देखी पत्री, मेरा तो नौकरी पेशा लोगों से ज्यादा वास्ता रहा नहीं, तो मेरी वाइफ का तो सारी जिंदगी इन्हीं लोगों से वास्ता रहा। तो हमारा एक फैमिली फ्रेंड है, उसको हमेशा वो कंपनी मिली जो खत्म थी, डूब रही थी, और उसको मनमांगी सैलरी पे, वो जो पैसे मांग लेता है ना, मरती हुई कंपनी में भी उसको वो सैलरी वो लोग देते हैं कि आप आ जाए। वो ऐसी कंपनी में जाता है, 2 साल 3 साल के अंदर कंपनी को टॉप पर ले जाता है। 3 साल के बाद वो कंपनी कंडीशन चलाता है, अब मालिक मानता नहीं, क्योंकि अब उसकी कंपनी चल पड़ी। अब वो थोड़ा सा आ जाती है ना, दम आ जाती है अपने आप। तो कंपनी के मालिकों ने उसकी बात माननी बंद कर दी, और उसने कहा अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरे पास कुछ रहा नहीं, यहाँ तो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया, चलो नेक्स्ट। तो फिर अब अगली कंपनी में जाएगा। तो जब कभी कोई स्टाफ अपना रख रहा हो और कंपनी की हालत ऐसी हो, तो जिसके अष्टम की दशा चल रही हो उसको रख लो और उसके हाथ में सारा कुछ दे दो, वो कंपनी रिवैम्प कर देगी। क्या कमाल की रेमेडी है। दूसरा कोई देखेगा, कहेगा इसका तो अपना अष्टम चल रहा है, ये क्या करेगा, वही करेगा। ऐसे आप लोग स्टडी करना, आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे। मेरा अष्टम में राहु है और राहु की महादशा है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर उसमें क्वालिटी डेवलप हो गई तो चमत्कार कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस बहुत ही एक की दे रहा हूँ आपको, ट्रांसफॉर्म कर लो अपने आप को, फिर देखो क्या मैजिक है। सर अगर किसी का कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो राशि देखें। वो राशि का लॉ ट्रांसफॉर्म करेगा। अच्छा, तो कौन आपके से 8th हाउस में जो भी राशि है, कोई तो होगी ना, तो जो राशि आपकी 8th हाउस में है उसका मालिक जब उसकी दशा या अंतरदशा लगेगी तो अष्टम एक्टिवेट हो गया। थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, हम भृगुनंदी नाड़ी से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके बात करें। 8th हाउस का मालिक है, मान लीजिए बुध, ठीक है, और बुध नक्षत्र लेवल पे आ गया, तो भी तो 8th हाउस एक्टिवेट हो गया।
नक्षत्र एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ? तो नक्षत्र एक्टिवेट हुआ तो भी 8th हाउस एक्टिवेट हुआ, वो आदमी भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। हम लोग इसमें नक्षत्र वगैरह ज्यादा लेते नहीं, लेकिन लोगे तो और ज्यादा एक्यूरेसी आ गई। तो 8th हाउस मैजिक हाउस है, इससे ज्यादा पावरफुल कोई हाउस नहीं है, बशर्ते इसकी एनर्जी को राइटली चैनलाइज करो तो, नहीं तो इससे बुरा कोई हाउस नहीं, ये भी बात है। मुझे एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे क्लास में, गुरु जी कहते अरे कीचड़ है यार, कीचड़ है यार, कीचड़ में क्या मिलेगा, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं वो होता है ना, फ्रेम हो जाती कुछ चीज। लेकिन बाद में जब स्टडी की तो बहुत कुछ ऐसे मिला। अब गुरुजन हर चीज हर बात एक ही बारी में थोड़ी बता देता हूँ, वो पढ़ा थोड़ी रहता, वैसे ही डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने ये बात बोल दी कि वृश्चिक राशि में कोई भी प्लानिट अच्छे रिजल्ट नहीं देता। राशि से मतलब नहीं है, काल पुरुष की 8th राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। आपकी पत्री में 2nd हाउस में बैठी हो, 3rd हाउस में बैठी हो, 1st हाउस में बैठी हो, जहां मर्जी बैठो, वो ट्रांसफॉर्मेशन देती। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा वो समझने वाली बात है। जैसे 4th हाउस से अगर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मान लो 4th में वृश्चिक है किसी की, वहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई भी हो सकता है, अभी मैं कौन सा बैठा उसकी बात नहीं कर रहा। वृश्चिक राशि इज इन 4th हाउस जी, तो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो दैट विल बेनिफिट हिज और हर फैमिली, जो 4th हाउस से जो बड़ा फैमिली हम देखते हैं वो, और उसकी लाइफ की प्रॉब्लम भी कहाँ होगी, जहां वृश्चिक राशि बैठी है। भाई लगा बैठ गए तो ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। 2nd हाउस में बैठ गए तो पैसे की दिक्कत है कहीं ना कहीं। 4th हाउस में बैठ गए तो मदर के साथ रिलेशन में भी दिक्कत हो सकती है, प्रॉपर्टी की चीजें हैं उनमें भी दिक्कत हो सकती है। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो कौन सा हिस्सा ठीक होगा? अगर लगन में है तो मैं खुद ठीक हो जाऊंगा, 2nd में है तो मेरा अपना जो पैसा है या जो मेरी कलेक्शन है वो हिस्सा ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4th हाउस में है तो क्या होगा, मेरी मदर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी, मेरे पास गाड़ी बंगला जो है सुख साधन जितने हैं वो अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो 4th हाउस में बैठा हुआ वृश्चिक आपको इन चीजों से दूर रखे। तो आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा अगर आपने वृश्चिक राशि के प्लेस में जो चीजें हैं उनका फायदा उठाना है तो। अपनी अपनी पत्री में अभी क्रॉस चेक करते साथ साथ, अपनी अपनी पत्री में ध्यान करो वृश्चिक राशि कहाँ पे है। सर मेरी 2nd हाउस में है। बोलो नहीं, अपने आप समझ लो, ठीक है। उस हाउस से जुड़ी हुई आपको लाइफ में प्रॉब्लम किसी हिस्से में किसी समय में थी या नहीं थी? जिस भी हाउस में है उस हाउस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई शॉर्टकमिंग लाइफ में था कि नहीं था? हाँ। जो नहीं कह रहा है वो बताए। 12th हाउस में उससे रिलेटेड क्या होगा? 12th हाउस में है मेरा 8th राशि, तो 12th हाउस है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो 12वें हाउस से ही होगा। तो ध्यान मेडिटेशन में जब जाओगे तो आपका देखना क्या जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक चीज, दूसरा देखने का तरीका है, मैं बताता हूँ। देखो, फादर होते हैं 9th हाउस से, ठीक है, 9th से 4th 12th होता है। तो पिता की प्रॉपर्टी, आपके फादर की प्रॉपर्टी कहाँ से देखोगे? 12वें हाउस से देखोगे ना। 9th हाउस फादर की प्रॉपर्टी या फादर के जीवन का सुख। तो आपके फादर की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन कोई हुआ था मेजर, किससे? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पहले वो सर्विस क्लास थे, फिर वो बिजनेस में आ गए, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। पैसे की दिक्कत आ गई ना वही बात, असर ना हो ये नहीं हो सकता, पकड़ने वाली बात है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ में आ जाएगा। अब मुझे थोड़ी पता था कि आज आप फादर की बात करोगे,